नमस्कार। जय हिंद। सभी का स्वागत है भाई एक बार फिर से लक्ष्य आर्मी एप्लीकेशन पर सभी साथियों का स्वागत रहेगा। और आज हम बात करेंगे भाई एंडोक्राइन सिस्टम की। एंडोक्राइन सिस्टम है अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का चैप्टर आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सभी साथी जल्दी से हमारे साथ लाइव जुड़ जाइए। और आज की क्लास का जो भाई है आगाज है हम बिल्कुल कर देते हैं। कुछ समय के लिए कुछ क्लासें हैं वो ऑफ थी 2-3 दिन के लिए, तो उसकी भरपाई है हम। हाँ, हाँ, कल संडे को क्लास रहेगी, इसकी एवज में 2 दिन छुट्टी रखी थी, उसकी एवज में आपकी क्लास है वो कल संडे को। 2 संडे में एक्स्ट्रा लूंगा तब तक आपका काम हो जाएगा, ठीक है। वो मस्त रहे आप। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा लेट जरूर आ रहा हूँ, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे क्लास का। चलिए भाई हेडिंग डालिएगा, क्लास की हेडिंग डालो देखिए जल्दी से। आज की हेडिंग है एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम को कहते हैं भाई अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र ये शरीर का वह तंत्र है। यह शरीर का वह तंत्र है जो दूसरा बड़ा है। दूसरा बड़ा तंत्र। ठीक है। अब देखो एंडोक्राइन सिस्टम है, इसको हम पढ़ने के लिए इस हिसाब से इसको पढ़ेंगे भाई। इसको कुछ विशेष पार्ट में पढ़ा जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां। नंबर 2 बहिस्रावी ग्रंथियां। और नंबर 3 मिश्रित ग्रंथियां। अंतःस्रावी, बहिस्रावी और मिश्रित। हाँ बिल्कुल कंप्लीट, एकदम करेक्टली, एकदम राइट टू टाइम आपकी क्लासें हैं, अब रेगुलर रहेगी, कोई भी छुट्टी नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा भाई। अब इस सिस्टम में ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जब भी आप एंडोक्राइन की बात आती है तो आप ध्यान दीजिएगा। आपके सामने आपको पता होना चाहिए कि कैसे पढ़ना उसको। ये 3 पार्ट में पढ़े, कुछ एंडोक्राइन पढ़ेंगे, कुछ एक्सोक्राइन। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलते हैं एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और मिक्स्ड ग्लैंड। एंडोक्राइन, इसके बाद में एक्सोक्राइन, और तीसरी आपकी मिक्स। जी हाँ, जय हिंद नीरज यादव, रतन यादव, सभी का स्वागत है, सभी को गुड मॉर्निंग। गौरव चौधरी। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा भाई, 3 टाइप की ग्रंथियां हो गई, अब इसको हम आगे थोड़ा सा विधिवत कर देते हैं, देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या कहते हैं मेरे साथियों? अंतःस्रावी ग्रंथियां बोलते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है, इन ग्रंथियों को कहा जाता है नलिका विहीन ग्रंथियां। इसको कहा जाता है वाहिनियां विहीन ग्रंथियां। और याद रखना भाई, इन ग्रंथियों से स्रावित जो पदार्थ होता है, निकलता है ना, स्रावित जो पदार्थ है
एक्सक्रेटरी मैटर जिसको अपन कहते हैं, स्रावित जो पदार्थ है वो हार्मोन कहलाता है। अच्छे से लिखना, हर चीज को नोट बनाते जाना। क्या बोलते हैं? हार्मोन। आपसे पूछा जाएगा ये जो हार्मोन शब्द है, ये हार्मोन किससे मिलकर बना? ये बने होते हैं भैया हार्मोन प्रोटीन, या अपन कह सकते हैं एमिनो एसिड के। ठीक है, याद रखना। ये क्या काम करते हैं? शरीर की वृद्धि, मरम्मत में सहायक। शरीर की वृद्धि और शरीर की जो मरम्मत होती है उसमें सहायक होते हैं। शारीरिक विकास में ये सहायक होते हैं। कोई ऐसे कार्य जो नहीं हो पाते वो हार्मोन कर देते हैं। पूरी की पूरी शरीर की ग्रोथ है उसका काम हार्मोन का होता है। शरीर में कई सारे ऐसे कार्य हैं जो हार्मोनों द्वारा ही कंट्रोल होते हैं। ठीक है। अभी आप बैठे हो और बैठे बैठे कई सारी चीजें सोच रहे हो माइंड में, पढ़ रहे हो, टॉपिक चल रहा है एंडोक्राइन। आपके अंदर एक ऐसा हार्मोन एक्टिव हो रहा है जिससे कि आपका मन कर रहा है कि मैं कुछ चीजें नहीं सीखूं या मैं नहीं पढ़ूं, या फौज के प्रति आपका एक कुछ भाव है, तो वो भी कुछ हार्मोनल ही ऐसी होती है चीजें। ठीक है। चलिए, इसमें याद रखना आपसे पूछा जाएगा कि हार्मोन की खोज किसने की थी। हार्मोन की खोज स्टार्लिंग और बेलिस नाम के दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हार्मोन की क्या की थी भाई? खोज की थी। आपसे पूछा जाएगा अंतःस्रावी विज्ञान का जनक का नाम है थॉमस एडिसन। ठीक है। आपसे पूछा जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन। द स्टडी ऑफ द स्टडी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। द स्टडी ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब हो गया भाई अंतःस्रावी विज्ञान का जो जनक है वो कौन है? स्टडी का मतलब अध्ययन होता है, और अध्ययन किस में कहता है? एंडोक्राइनो में। इसका जनक भी पूछे आपको कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, तो आपको इसका साथ ही साथ father याद करना है। तो फादर वाला आएगा तो आपको एडिशन लिखना है, और अध्ययन का आए तो आप एंडोक्राइनोलॉजी लिखना। स्टडी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड लिखना है यहाँ पर भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, वो एंडोक्राइनोलॉजी हो जाएगा। ठीक है। चलिए, छोटी छोटी दो तीन बातें हैं आपने लिख दी होगी शायद, मेरे साथ साथ आपने नोट भी कर लिया होगा। हाँ भाई, लिखते जाइएगा साथ साथ। उसके बाद देखिएगा, सर्वप्रथम खोजा गया निष्क्रिय हार्मोन। सर्वप्रथम खोजा गया निष्क्रिय हार्मोन का नाम है सिक्रिटीन।
और सिक्रेटिन हार्मोन की जो खोज है वो भी आपके स्टार्लिंग व बेलिस ने की। उसके बाद में सर्वप्रथम खोजा गया निष्क्रिय हार्मोन का, जब भी नाम आए तो आपको याद रखना निष्क्रिय हार्मोन जो है उसका नाम है इंसुलिन। इंसुलिन की खोज एफ बेंटिंग व बेस्ट, एफ बेंटिंग व बेस्ट ने की थी। जिंक तत्व पाया जाता है इंसुलिन में, याद रखना भाई। आगे इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम। हेलो हेलो सर, आज आपका आवाज नहीं आ रहा है, प्रशांत क्या हुआ? हाँ नया चैप्टर है भाई। हेलो, आवाज आ रही है? चलिए शुक्रिया है सर। सर ये सक्रिय एक्टिव, ए इनएक्टिव, एक्टिव इनएक्टिव मतलब समझ गए मेरी बात? सक्रिय है बाबू कुमार। विपिन कुमार मैसेज कर रहा है, विपिन तेरे को बुक चाहिए? खूब सारी बुक्स पड़ी है मेरे पास, ले जाड़ा, आजा यहाँ ले जा, नो चार्जेस। देखो आगे इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ चीजें और ऐड कर रहा हूँ। ये ग्लैंड्स जितनी भी है इन ग्लैंड्स में देखना आप, आपको देखना पहले एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपने को देखना है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कौन कौन सी ग्लैंड्स आती है उसको देखो। देखो एक बार, देखो भाई सबसे पहले ब्रेन वाला पार्ट है, इसमें यहाँ दो ही लिखी है, मैं आपको तीसरी और बता देता हूँ। ये पहली एक तो लिखा हुआ है नंबर एक पे, हाइपोथैलेमस। ठीक है, दूसरी है आपकी पिट्यूटरी, दूसरी कौन सी है भाई? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसके बाद में गले में है, ये थायराइड है। थायराइड के जस्ट पास में यहाँ पर पैराथायराइड होती है। और यहाँ ब्रेन में एक ग्लैंड और है जिसका नाम है पीनियल। पीनियल, यहाँ देखो भाई, यहाँ ग्रंथि है एड्रिनल। थोड़ा सा जुकाम लगा हुआ है भाई।
2-3 दिन से क्या बाहर था। उसके बाद देखिएगा, एड्रिनल का दूसरा नाम है अधिवृक्क। ये पैंक्रियाज का मतलब है अग्नाशय। और ये गोनेड्स मतलब यहाँ, ये हो गया अंडाशय, और ये हो गया भाई आपका वृषण, टेस्टिस। और ये ओवरी। ठीक है, ये सारी ग्रंथियां हैं। यहाँ एक होती दिल में, हार्ट के पास में, उस ग्रंथि का नाम है थाइमस। अब आप एक बार नंबरिंग कर लो इसकी। नंबर 1 पे हाइपोथैलेमस है, नंबर 2 पे पिट्यूटरी प्यूस है, नंबर 3 पे पीनियल है, नंबर 4 पे थायराइड है, नंबर 5 पे पैराथायराइड है, नंबर 6 पे थाइमस है, नंबर 7 पे एड्रिनल है, नंबर 8 पे अग्नाशय है, 9 नंबर पे एड्रिनल सॉरी अंडाशय है, और 10 नंबर पर वृषण। इन 10 ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। इनमें से 2-3 ऐसी है जो ग्रुप की क्लास होगी भैया। शुभम भी क्लास होगी भैया, क्लासें होगी, सारी क्लासेस चलेगी कंटिन्यू। क्लासें नहीं चलेगी तो फिर किसको पढ़ाएंगे भाई, क्लासें चलनी चाहिए। ये नहीं कि पैसे ले लिए काम नहीं कर, बेटा पैसे लेके काम दुगुना करेंगे बेटा, है ना। और इस बार तो हम बहुत सीरियस तरीके से हर चीज़ को ले रहे हैं। जब कुछ अर्जेंट काम हो जाए, आपको पता है, आप भी घर परिवार वाले हो, आप भी समझते हो, जब घर में कोई सीनियर होता है तो उसको कई सारे काम भी करने पड़ते हैं, है कि नहीं है। चलिए, और शाम को एक तो क्लास के अंदर जुड़ा करो, शाम की जो क्लासेज है, अब एमसीक्यू चालू कर रहे हैं हम डेली, ठीक है। फिर एक बार इसको नोट कर लीजिएगा सारी चीजें। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पी, देखो तीन तो याद रखना, तीन तो हो गई ब्रेन में, दो गले में हो गई, एक हृदय के पास होगी। 3 2 5 एक 6। एड्रिनल हो गई और अग्नाशय हो गई, 8 हो गई, और 2 अपने जननांग वाली हो गई। टोटल कितनी होगी? 10 होगी ना। देखो आगे, सबसे पहले 1 नंबर पे जो ग्रंथि है उसका नाम है पीयूष। पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि का नाम है भाई पिट्यूटरी। देखो याद रखना भाई, पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि। वजन 0.6 ग्राम। आकृति पूछे तो बताना मटर के दाने के समान। मटर के दाने के समान। आपसे पूछा जाएगा स्थिति बताइए। देखो स्थिति देखो क्या है। अग्र मस्तिष्क के टेलाट्रसिका ग्रत में, अग्र मस्तिष्क के टेलाट्रसिका ग्रत में ये स्थित होती है, याद रखना। स्फेनोइड हड्डी के नीचे। स्फेनोइड हड्डी के नीचे होती है भाई। देखो भाई पीयूष ग्रंथि के बारे में अब याद रखना, स्रावित होने वाले हार्मोन लिख रहा हूं मैं। स्रावित हार्मोन में नंबर 1, पहला जो हार्मोन है उसका नाम है पीट्यूट्राइन।
ये पिट्यूटाइन हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जिसको अपन कह सकते हैं पीयूष का मुख्य हार्मोन। पीयूष ग्रंथि का मुख्य हार्मोन का नाम है पिट्यूटाइन। नंबर 2 पे चलता हूं। नंबर दूसरा जो हार्मोन आता है इसका, का नाम है जीएच, ग्रोथ या जिसको कहते हैं वृद्धि हार्मोन। इसे एसटीएच हार्मोन भी कहते हैं। कौन सा हार्मोन कहा जाता है? एसटीएच। एसटीएच मीन्स होता है सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, एसटीएच, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। हाँ बिल्कुल, चैप्टर है भैया ये याद रखना। ठीक है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन भी इसको कहा जाता है। इस जीएच हार्मोन का कार्य होता है शरीर की लंबाई में वृद्धि। इस हार्मोन की जब कमी होती है तो बोनापन, और इसकी अधिकता होती है तो भीमकायता, महाकायता, या आप एक्रोमिगेली कह सकते हो। भीमकायता, महाकायता या एक्रोमिगेली के नाम से इसको जानते हैं जीएच हार्मोन। इसका काम होता है सामान्य से व्यक्ति की हाइट में वृद्धि करना, लंबाई बढ़ाने का काम होता है। जन्म से लेकर आज हम इतने बड़े हुए, इतने लंबे हुए, मोटे हुए, इसका मतलब है क्या है कि जीएच हार्मोन हमारी बॉडी में है ताकि हमारा शरीर है वो एक निश्चित हाइट तक ग्रोथ करे, वृद्धि करे। ठीक है, ठीक है। इसकी अधिकता हो जाती है तो एक्रोमिगेली को हम भीमकायता या महाकायता कहते हैं, याद रखना। नेक्स्ट इसके अंदर आता है एडीएच, नंबर 3। एडीएच, देखो एडीएच का मतलब होता है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम है वैसोप्रेसिन हार्मोन। इस हार्मोन को और भी कहा जाता है, इस हार्मोन को कहा जाता है मूत्ररोधी हार्मोन। देखो इस हार्मोन का कार्य क्या होता है? यूरिया का क्या करना भाई? नियमन। यूरिया का क्या करना? नियमन करना, यूरिया का नियमन करना। दूसरा बात है पीएच का नियमन करना। इस हार्मोन में ध्यान रखना, चाय जो ज्यादा पीते हैं या अल्कोहल पीते हैं, चाय व अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में, चाय व अल्कोहल पीने वाले व्यक्तियों में इस हार्मोन की कमी हो जाती है।
इस हार्मोन की क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार टॉयलेट करता है। इससे डायबिटीज, यूरेटस या डायबिटीज इंसिपिटस कहा जाता है। एंटीडायूरेटिक हार्मोन, ध्यान दीजिएगा, एंटीडायूरेटिक हार्मोन। लिखो देखे, शाबाश। ओमकांत शर्मा, लिंक बेटा अभी भेज दूंगा, है ना, ओमकांत शर्मा अभी भेजूंगा तुरंत, है ना। नोट करें भाई, नोट करें जल्दी जल्दी। चलिए भाई देखें आगे ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका एडीएच हार्मोन। एडीएच के आगे देखो, एडीएच के आगे ध्यान दीजिएगा भाई। एडीएच के बाद हम बात करने वाले हैं अपने, एडीएच के बाद में अगला जो हमारा आएगा भाई, चौथा हार्मोन हो गया, एडीएच के बाद में आता है एलटीएच। लैक्टोजेनिक हार्मोन। देखो भाई, लैक्टोजेनिक हार्मोन इसको कहते हैं, इसका दूसरा नाम है दुग्ध जनक हार्मोन। ये हार्मोन क्या करता है, प्रसव होने के पश्चात, प्रसव होने के पश्चात दुग्ध निर्माण में सहायक हार्मोन, दूध का निर्माण करता है, स्पेशली फीमेल के अंदर होता है। सर कुछ अंदाज बता दीजिए, सर कोर्स कितने दिनों में कंप्लीट, मिनिमम 2 महीने तो मान के चलो, 2 महीने तो मान के चलो कम से कम। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखो भाई, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, एलटीएस के बाद में एक हार्मोन आता है,
इसके बाद में जो हार्मोन आएगा उसका नाम क्या है भाई? जल्दी बोलो, देखिए शाबाश, कौन कौन किस किस को पता है, जिसने पहले पढ़ रखा है। ऑक्सीटोसिन। हार्मोन। प्यार का हार्मोन। प्रसव पीड़ा हार्मोन। गर्भपात का हार्मोन। प्यार का हार्मोन, प्रसव पीड़ा हार्मोन, गर्भपात का हार्मोन, ये ऑक्सीटोसिन को ही बोलते हैं। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है, यह है मादा में प्रसव होने के बाद दुग्ध निष्कासन में सहायक होता है। देखो, एक तो दूध बनाता है, दूध का निर्माण करता है, वो तो एलटीएच है। जबकि दूध को बाहर निकालता है, वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। माँ के शरीर में दूध बढ़ जाता है और उसको बाद बाहर निकालना होता है, वो तो काम ऑक्सीटोसिन का होता है। जबकि दूध बनाने का जो काम होता है वो एलटीएच का होता है, लैक्टोजेनिक का होता है। ठीक है। हमने कहा प्यार का हार्मोन मतलब प्यार, बच्चे का माँ के प्रति प्यार होता है। दूसरा हमने बोला प्रसव पीड़ा, जब प्रसव होने वाला होता है उस समय माँ के शरीर में पीड़ा होती है, इसी हार्मोन के कारण होती है। इसके अलावा गर्भपात, कभी कभार अनचाहे संतान को गिराना पड़ता है, गर्भपात करवाना पड़ता है, तो उस समय भी यही हार्मोन काम करता है। और गाय और भैंस में दूध उतारने के लिए दिया जाने वाला इंजेक्शन। ये लो भाई, लिखो देखो। थोड़ा सा बेटा टाइम टेबल, यदि आप कहो तो टाइम टेबल चेंज कर दूं थोड़ा सा। कुछ दिक्कतें आ रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में, क्या है कि ऑफलाइन की क्लास रहती है, मैं ज़बरदस्ती बहुत जल्दबाजी करता हूँ, फिर भी 10 बजकर मैं 20 मिनट पे पहुँचता हूँ। फिर आप लोगों को लगता होगा कि सर यार क्लास लेट कर रहे हैं, है कि नहीं? तो थोड़ा सा क्या है कि आप कोऑपरेट करो, ताकि मैं भी, आपका भी काम हो जाए, हमारा भी काम हो जाए, है कि नहीं? सारी चीज़ें, सारा काम नहीं हो पाता, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ऑफलाइन में थोड़ा सा क्या, एक्स्ट्रा टाइम भी देना पड़ता है कि नहीं? तो मेरे को थोड़ा सा आप एक बार कमेंट में लिखिएगा, जितने विद्यार्थी लाइव जुड़े हुए हैं सभी एक बार कमेंट में लिखिएगा, यदि मैं थोड़ा सा टाइम टेबल को चेंज करूं, है ना? तो क्या आप सहमत है? ये बताओ मेरे को। चलिए, ऑक्सीटोसिन के बाद में अगला जो हार्मोन आता है उसका नाम टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड ग्रंथि पर कंट्रोल। अगला देखो, एमएसएच।
मेलेनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। त्वचा रंग निर्धारण में भाई, त्वचा रंग निर्धारण MSH, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनिन स्टिमुलेटिंग त्वचा रंग निर्धारण में सहायक होता है। अगला देखिएगा SCTH। SCTH का मतलब होता है एडिनो कार्टिको ट्रोपिक हार्मोन। एडिनो कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नाम देखो एडिनो आ रहा है, एडिनो से याद करना एड्रिनल ग्रंथि पर नियंत्रण, ये भी पीयूष का ही काम है। जिन्हें भी पीयूष से निकलने वाले हार्मोन है ना, तो सारी ग्रंथियों पे कंट्रोल करेंगे ये। एड्रिनल पे हो गया, त्वचा रंग हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गई। शुभम कह रहा है सर क्लास चेंज तो कर दो लेकिन रेगुलर चलना चाहिए, शाबाश। चलिए प्रयास तो हमारा भी रहेगा, यही रहेगा, यही तो मैं बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रेगुलरिटी करने का यही मेरा टारगेट है कि वर्थ आपकी क्लास भी रेगुलर हो जाए और आप लोगों को दिक्कत भी ना हो। देखो अगला एक हार्मोन आता है इसी के अंदर, एससीटीएच के बाद में FSH। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। देखो ये हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है, महिला में बनाएगा अंडाणु और पुरुष में बनाएगा शुक्राणु। अंडाणु ओवम एम स्पर्म है ना, शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आता है LH। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। देखो पुरुष में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, और मादा में एक हार्मोन होता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निर्माण में सहायक। देखो यहां पर अंडाणु शुक्राणु मैंने लिखा, अंडाणु शुक्राणु निर्माण में सहायक है, और यहां मैंने लिखा कि पुरुष के अंदर स्पेशली टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। ध्यान रखना यहीं से। सर समझाकर लिखाई दीजिएगा। देखिए सौरभ कुमार एक बार ध्यान दीजिएगा, मैं जो बातें कर रहा हूं कंप्लीट एक बार दोबारा देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने आज बात करी एंडोक्राइन, ये शरीर का वह दूसरा बड़ा सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है। तीन पार्ट में बड़ा होता है, पहला पार्ट एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, अंतःस्रावी, दूसरी बहिस्रावी और तीसरी आपकी मिश्रित। समझने का प्रयास करना फिर लिख लेना। अगला देखिएगा नेक्स्ट, फिर कह रहा है कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड है इनको नलिका वीन ग्रंथियां कहते हैं, वाइनिया वीन ग्रंथियां कहते हैं, और इनसे स्रावित पदार्थ का नाम है हार्मोन। हार्मोन किसके बने होते हैं? प्रोटीन एमिनो एसिड से बने होते हैं, शरीर की वृद्धि और मरम्मत में ये सहायक होते हैं, और शरीर के कई सारे ऐसे कार्य हैं जो ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट इसकी खोज किसने की थी भाई? स्टार्लिंग। हार्मोन की खोज स्टार्लिंग बेलिश ने। अंतःस्रावी विज्ञान का जनक थॉमस एडिशन है। अंतःस्रावी ग्रंथियों का अध्ययन एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर किया जाता है, अंतःस्रावी विज्ञान के अंदर। इसका पिता कौन है? थॉमस एडिशन को कहा जाता है। सर्वप्रथम खोजा गया सक्रिय और निष्क्रिय हार्मोन कौन सा है? थोड़ा एक मिनट,
एक मिनट, ये देखो दोनों में निष्क्रिय लिख दिया हमने, यहाँ अपने को सक्रिय लिखना बेटा, थोड़ा सीधा कर लेना। सक्रिय जो हार्मोन है वो सिक्रेटिन है, जबकि निष्क्रिय हार्मोन का नाम इंसुलिन है। ध्यान दीजिएगा, ये सक्रिय है सिक्रेटिन, स्टार्लिंग और बेरिस ने खोज की थी। निष्क्रिय इंसुलिन है जिसकी खोज एफ बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। एक बार इसको चेंज करना बेटा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, हमने इन ग्रंथियों को देखा, कौन कौन सी ग्रंथि कहाँ कहाँ होती है। 3 तो होती है ब्रेन में, 2 गले में होती है, एक हृदय के पास होती है, एड्रिनल के ऊपर होती है, एक अग्नाशय होती है, और एक फीमेल की है और एक दूसरी मेल की है। पहली ग्रंथि पिट्यूटरी है। हाँ, ऑफलाइन जैसा ही पढ़ा रहे मेरे भाई, ठीक है। देखो ध्यान दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि शरीर की मास्टर ग्रंथि कहलाती है। वजन 0.6 ग्राम होता है। आकृति मटर के दाने के समान होती है। स्थिति ये अग्र वाले मस्तिष्क के अंदर होती है और स्पेनोड हड्डी के नीचे स्थित होती है। इससे निकलने वाला पदार्थ जिसका नाम भाई पीट्यूटाइन हार्मोन है, जो पीयूष ग्रंथि का मुख्य हार्मोन है। फिर दूसरा हार्मोन इसका जीएच हार्मोन होता है, जो आपके शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करता है, लंबाई को नियंत्रित करता है। इसे एसटीएच हार्मोन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, कई बार एग्जाम में आता है, ग्रोथ हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच हार्मोन जिसको मूत्ररोधी हार्मोन या वैसोप्रेसिन हार्मोन कहते हैं, यूरिया का नियमन करता है, पीएच का नियमन करता है। चाय अल्कोहल पीने वाले लोगों में एडीएच हार्मोन की कमी हो जाती है, ध्यान दीजिएगा। और इस हार्मोन की क्या हो जाती है भाई, कमी, तो वह व्यक्ति बार बार क्या करता है, मूत्र विसर्जित करता है। इसे डायबिटीज यूरेटस कहते हैं। एक लड़का पूछ रहा है, सर आपका जन्मदिन कब होता है? मेरा जन्मदिन 7/5/2000। सर 7/5/2000 नहीं, मैं 7/5/1993। ध्यान दीजिएगा, 7 मई को मेरा जन्मदिन है, मई चला गया है। चलिए, प्रशांत कह रहा टाइम टेबल सही है। देखो ध्यान दीजिएगा भाई, इसे डायबिटीज को याद रखना, डायबिटीज यूरेटस या डायबिटीज इंसिपिटस के नाम से भी जाना जाता है। फिर अगला हार्मोन देखा, एलटीएच लैक्टोजेनिक कहते हैं, दुग्धजनक हार्मोन भी कहते हैं। परसों किसी लड़की को बच्चा हो जाता है, बच्चा कब होता है, शादी होने के बाद होता है, और उसके बाद उसके शरीर में दूध। अब किसी को शादी से पहले ही दूध बनता है, इसका मतलब कोई ना कोई गड़बड़ है, समस्या है। आप भी उसका पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, या फिर कुछ कहीं ना कहीं उसने गर्भपात करवाया हो, यदि मान लो कोई ना महीना 2 महीना के गर्भपात हो जाता है ना, तो भी बच्चे बॉडी में दूध बन जाता है, जरूरी नहीं दूध होने के बाद, नहीं। हाँ चलिए देखो, ये प्यार का हार्मोन है, प्रसव पीड़ा का हार्मोन है और गर्भपात का हार्मोन है, तीनों बातें याद रखना। ये दुग्धजनक हार्मोन, दुग्ध निष्कासन हार्मोन है। गाय भैंस में, जब गाय भैंस दूध नहीं देती, इंजेक्शन लगाते हैं, वो ऑक्सीटोसिन होता है। लगाना नहीं चाहिए, वो खराब है भाई, ध्यान रखना। टीएसएस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एमएसएच मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है। एसीटीएच एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन होता है। ये थायराइड पे कंट्रोल करता है, ये त्वचा रंग को निर्धारित करता है, ये एड्रिनल ग्रंथि पे कंट्रोल करता है। एफएसएच होता है जो अंडाणु निर्माण, शुक्राणु निर्माण में सहायक होता है। और एलएच हार्मोन है जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन के निर्माण में सहायक। अभी तक आज ये ग्रंथि पढ़ी है, बाकी चीजें हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी आगे नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे। और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी समय मिलेगा, तो प्रयास मेरा यही रहेगा कि केमिस्ट्री वाली जो क्लास है वो मैं सर को देने का प्रयास कर रहा हूँ। पूरा पूरा टारगेट रहेगा मेरा डीआर भाकर सर को। तो या तो अभी तो 1-2 दिन तो मैं ले रहा हूँ, उसके बाद 0 से वापस स्टार्ट करूंगा क्लास को केमिस्ट्री की, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।